हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आईआईटी जेम 2023 के सिलेबस में इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें कि हम 12th तक का बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डबल इंटीग्रल यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल में क्या आता है, ये इंटीग्रेशन डीएक्स डी वाई हो जाता है, दो वेरिएबल आ जाते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे अगर ये dx dy लिखा है तो इसको हम क्या कर देंगे, dy dx। ये भी हम पढ़ेंगे, इसमें ये चेंज ऑफ ऑर्डर कैसा होता है। उसके बाद आता है कैलकुलेट द सरफेस ऑफ एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। किसी भी सरफेस का एरिया हम कैसे निकालेंगे डबल इंटीग्रल के थ्रू, ये हम इसमें पढ़ेंगे। एंड कैलकुलेट वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल में थ्री वेरिएबल आ जाते हैं, dx dy dz। ये हम सारी चीजें कवर करेंगे इस लेक्चर में। बेसिक ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो कि आपके 12th का पढ़ा हुआ है, तो हम इसको 2 से 3 टॉपिक में खत्म करेंगे। उसके बाद हम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, देन ये सारी चीजें फॉलो होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से। तो बेसिक ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में क्या आता है, सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो वही पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है, देखिए। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई एक एफ है जो कि कंटिन्यूअस है, एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ओके। अब इसमें दे रखा है कैपिटल एफ एंड कैपिटल एफ बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, बी द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ही बेसिकली, डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। देन क्या होता है, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का, तो किसके बराबर आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। ये सबसे बेसिक थ्योरम है फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की। अब इसमें काफी लोगों को डाउट आता है, सर हमने कांस्टेंट पढ़ा था जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है, इसमें कांस्टेंट क्यों नहीं आया। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है, लेट अस सपोज मैं कांस्टेंट लेके चल देता हूँ एफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस सी मान लीजिए इसका। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे ए टू बी, तो हम पुट करेंगे एफ बी प्लस सी, सी तो कांस्टेंट है, माइनस क्या करेंगे एफ ए प्लस सी। तो सी से सी कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम उसको डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, तो सिंपल एफ बी माइनस एफ ए आ जाता है, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद सिंगल इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ी होंगी। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी होगी, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा इन चीजों को। देखो ये वाली, जीरो टू सॉरी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है, ए टू बी एफ टी डी टी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आता, एरिया में कोई फर्क नहीं आता। दूसरा क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। ए से भी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इन दोनों के ऐसे, ए टू बी, ये दोनों लिमिट ऐड करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब इसी में स्पेशल रूप आ जाता है ये माइनस ए टू है। हमने क्या कर दिया, ए की जगह माइनस है, अब बी की जगह ए लिख दिया।
तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ए टू बी, ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब यहां से दो पार्ट स्टार्ट होते हैं। इफ एफ एक्स ऑड, अगर एफ एक्स ऑड हुआ तो क्या होगा, और एफ एक्स इवन हुआ तो क्या होगा, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो आपको पता होगा ऑड फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहां से माइनस आएगा तो ये दोनों इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, 202a आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 202a। ओके, 202a एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब एक प्रॉपर्टी होती है जीरो से टू ए, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको मैं लिख देता हूं, 202a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये बेसिक सारी प्रॉपर्टी ट्वेल्थ क्लास की है, इसमें मैं ज्यादा कोई डिस्कशन करूंगा नहीं। अब उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस हम करेंगे डायरेक्टली। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होंगी, जो कुछ भी प्रूफ होगा वो ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने केवल रिपीट करा है जो कि आपको याद होनी चाहिए। चलो हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो मैं बेसिक क्वेश्चन ही लूंगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 बॉक्स एक्स डी एक्स। बॉक्स एक्स का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। तो बॉक्स एक्स कैसा ग्राफ होता है, पहले हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं और फिर मैं इसका वैल्यू भी बता दूंगा। तो ग्राफ के थ्रू कैसी वैल्यू लेता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये 0 से 1 में जीरो वैल्यू लेता है, 1 पे 1 मिलता है तो ये 1। उसके बाद 1 से 2 में 1 वैल्यू लेता है, और फिर 2 से 3 में 2 वैल्यू लेता है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। ओके, ये 0 1 2 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, बॉक्स एक्स जीरो होगा व्हेन एक्स 0 to 1। 1 कब होगा, 1 < x <2। 2 कब होगा, 2 < <x <3। तो इसी टाइप से बढ़ता जाएगा ग्राफ। अब हमारा ये बॉक्स एक्स ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, तो इसको ब्रेक करेंगे चार इंटरवल में, 0 to 1 बॉक्स एक्स डी एक्स, +1 to 2, +2 to 3 एंड 3 to 4। ओके, अब हमें देखना है 0 to 1 जब x है तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पे 0 dx आ जाएगा। अब 1 to 2 हमारा x है तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या है, 1। ये बॉक्स एक्स की वैल्यू है तो 1 dx आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब 2 to 3 हमारा बॉक्स एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 dx आ जाएगा सिंपली। 3 to 4 में 3 dx आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 dx का जीरो, 1 dx का क्या आ जाएगा, x, यानी कि 2 - 1 हो जाएगा सिंपली। अब इसका आएगा 2x, तो 2 to 3 जाएगा। अब इसमें आएगा 3x और ये आएगा 3 to 4 या 4 to 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1, 3 - 2 2 आ जाएगा, 3 - 2 1 होता है। तो अब ये 4 - 3 1, तो 3, 3 2 5 और 1 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। इसको हम बेसिकली ऐसे भी देख सकते हैं ग्राफ बना के। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये 3 to 4 में ये आएगा वैल्यू 4। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, एरिया ही होता है। तो एरिया में क्या क्या पार्ट आएगा, इसका तो आंसर जीरो है। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आएगा एक, तो जिसका आंसर 1 है। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आएगा जिसका आंसर क्या है, 2। और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आएगा जिसका आंसर 3 है। तो तीनों को ऐड अप करने के बाद भी क्या आ रहा है, 6। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट से। तो मैंने लिया 0 to 10 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डीएक्स। तो पहले आपको फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डीएक्स पता होना चाहिए क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डीएक्स होता है बेसिकली एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, ग्राफ के लिए पहले हम इसको पहचानते हैं ये किस टाइप का आएगा। तो देखिए मैं इसको पहचानता हूँ,
वही 0 to 1, 1 से 2 में हम इनका बिहेवियर चेक करेंगे। तो पहले मैं 0 to 1 में चेक करता हूँ। 0 to 1 में अगर x 0 to 1 रहा तो बॉक्स x की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x बन जाएगा। 1 से 2 में बॉक्स x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो ये बन जाएगा x-1। अब 2 to 3 में जब हम जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2, तो x-2। तो सिंपली मैं इन जनरल ऐसे बोल सकता हूँ x-3 क्या आएगा, 3 to 4 में आ जाएगा। तो ऐसे ग्राफ बनता जाएगा। तो अब हमें ग्राफ बनाना है इस टाइप का। तो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए, पहले हम 1 से 2 में जाएंगे, तो सॉरी 0 to 1 में, 0 to 1 में y इक्वल टू एक्स ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमने बना लिया 0 to 1 में, 1 पे नहीं है तो ओपन कर दिया। ओके, अब बन रहा है 1 से 2 में x-1। ध्यान से देखिए x-1 है, तो 1 पे वैल्यू अगर x में पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, तो 0 1 पे वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और 2 पे क्या आ रहा है, 1। तो ये ग्राफ इसका स्लोप 1 ही है, क्योंकि तो पैरेलल लाइन बनेगी इसी के, तो ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका dy बाई dx पॉजिटिव आ रहा है, 1 आ रहा है सबका, तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो इस टाइप से बन जाएगा, 2 पे वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब ऐसे ही x-2 का बनाएंगे, तो 2 पे वैल्यू 2 - 2 0, तो 2 पे वैल्यू 0 लिख दी हमने, और 2 पे वैल्यू 0 है। अब 3 पे वैल्यू क्या है, 1, और पैरेलल ग्राफ बनेगा, तो इस टाइप से बन जाएगा। तो आप देख रहे होगे सारे सिमिलर ग्राफ आ रहे हैं, मतलब एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है ग्राफ सेम। तो वो टाइम क्या है, टाइम पीरियड हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, जो कि है 1। ये 1 2 3, अब ये ऐसे ही 4 में बन जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा इस टाइप से। ओके, ये -1। तो हमें कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, 0 से 10 तक का। तो एक तरीका तो ये हमें पता चल गया कि सारे जो ग्राफ आ रहे हैं 0 to 1, 1 to 2 में सिमिलर आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो मैं बेसिकली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 0 to 1 एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स कैसे आया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 to 1 में एक्स की तरह बिहेव करता है, जो कि हमने अभी देखा है। ओके, या फिर हम इनको सबको अलग अलग सॉल्व करें, पहले 0 to 1 में एक्स डी एक्स, फिर x-1 डी एक्स 1 से 2 में, तो वो काफी लेंदी पड़ जाएगा और कैलकुलेशन भी हाई हो जाएगी। इसीलिए मैं ग्राफ के थ्रू जाता हूँ। तो ग्राफ के थ्रू हमें दिख रहा है इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सबका सेम आ रहा है। तो सबका सेम आ रहा है, तो मैंने एक का लेके इंटू 10 कर दिया, क्योंकि 10 बार हम जा रहे हैं। ओके, तो 10 इंटू x²/2 इंटीग्रेशन 0 to 1। सो आंसर क्या आ गया, 10/2 हैंस इक्वल टू 5। तो इसका आंसर 5 हो गया। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड ही है। इसमें क्या किया मैंने, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, 0 to 4 x बॉक्स x dx। अब इसमें मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के साथ। तो फिर वही हम काम करेंगे, हम पहले इस फंक्शन को पहचानेंगे ये किस तरह का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो 0 to 1 में वही बना लीजिए, 0 to 1 x, तो फॉक्स एक्स 0 की तरह वेव करता है, तो x इंटू 0 0, और 1 से 2 में क्या आएगा, 1 से 2 में बॉक्स एक्स 1 की तरह वेव करता है, तो x इंटू 1 यानी कि x, और 2 से 3 में क्या आएगा, ये 2x, क्योंकि बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड 3 से 4 में बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो 3x। तो हमारा जो x इंटू बॉक्स एक्स फंक्शन है 4 पार्टों में डिवाइड हो गया, तो हम इसको 4 भागों में तोड़ेंगे। तो पहला टूटेगा 0 to 1, फिर टूटेगा 1 to 2, देन 2 to 3 एंड 3 to 4। ये टूटेगा 0 to 1 में 0 dx, जिसका कोई काम ही नहीं है। फिर आएगा 1 dx, सॉरी x dx। फिर आएगा 2 to 3 में 2x dx, देन 3x dx। तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसका करेंगे x²/2, 1 से 2। ठीक है, अब इसका 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x², ये जाएगा 2 to 3। अब 3x का क्या होता है, 3x²/2, जो कि आएगा 3 to 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4/2 -1/2,
ये मैंने फर्स्ट का लिखा है इस वाले का। एंड उसके बाद आएगा 3 का स्क्वायर 9 - 4। अब 4 का स्क्वायर 16, 16 3 या 48, 48/2 यानी कि 24। और इसका आएगा 3 3 या 27/2, 24 - 27/2। ओके। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सॉल्व कर ही लेते हैं। 2 - 1/2 3/2 आएगा, +5। अब ये आएगा 48 - 27/2। ओके। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं पूरे का। तो ये आएगा 3 + 10, 8 - 7 1, 4 - 2 2। तो ये आ रहा है 21 31, और 31 + 3 34/2, हैंस 17। आंसर आ जाएगा 17। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला, जो कि आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 12th क्लास में पढ़ा होगा। रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें साइन की पावर n आ जाती है, जैसे 0 to π/2 साइन टू द पावर n थीटा डी थीटा। पावर n है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 0 to π/2 में, या 0 to π/2 कॉस 0 to π/2 कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। ये दोनों इंटीग्रेशन इक्वल होते हैं बाई प्रॉपर्टी दिस वन, ये वाली प्रॉपर्टी। 0 to a f a + b हम ऐड करेंगे तो 0 तो है a, और b क्या है? π/2। तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस थीटा 0 to π/2, और यहाँ पे पावर n चल ही रहा है डी थीटा। तो क्या आ जाएगा ये? 0 to π/2 कॉस साइन π/2 माइनस थीटा कॉस एन थीटा आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो हमें जानना है। वालीज नाम के एक मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने ये फॉर्मूलेज दिए थे, तो उनके नाम पे इसको वालीज फॉर्मूले भी बोलते हैं, वालीज फॉर्मूले। तो वालिस ने बताया था कि अगर n है तो हम इनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? n - 1/n, n में से एक घटा दीजिए, उसके बाद दो दो घटाते जाइए। n - 3, सॉरी, दो घटाएंगे वन में से, n - 3, और नीचे n है तो n - 2। ओके। अब क्या आएगा? n - 5, और नीचे आएगा n - 4। अब ऐसे ही घटाते जाइए, घटाते जाइए। अब इसमें एक कंडीशन आती है, अगर n इवन हो, इफ अगर n इवन हो तो हम π/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में। इफ n बिलोंग्स टू 2k, वेयर k बिलोंग्स टू z, k बिलोंग्स टू इंटीजर, आई या जेड कर दीजिए। ओके। इनटू 1 करते हैं अगर n ऑड इंटीजर हो, ऑड नंबर हो, n बिलोंग्स टू 2k+1। ओके। और k क्या है? वही इंटीजर है z प्लस से। ओके। तो ये फॉर्मूला होता है n - 1/n, n - 3/n - 2, n - 5/n - 4, डेट डेट डैश, इनटू π/2 करते हैं जब n इवन हो, इनटू 1 करते हैं जब n ऑड हो। ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। 0 to π/2 साइन की पावर 7 थीटा। तो पहले देखो 7 क्या है? ऑड है, तो इनटू 1 हुआ, पहले तो ये देख लो। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो 7 - 1 यानी कि 6/7 n हो रहा है। अब 6 में से 2 गया तो 4/5। अब 4 में से 2 गया तो 2/3, और 2 में से 2 नहीं घटाना है, 0 नहीं लाने देना है, यानी कि यहीं पे एंड हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। ओके। 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका आंसर 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, यहीं तक हमें छोड़ देना है। ओके। तो इसका आंसर निकालते हैं अब। 3 से 2 गया 6 टाइम्स, सॉरी ये 2, तो ये हो जाएगा 2 4 8 16/35। ओके। दैट इज द आंसर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक इवन वाला कर लेते हैं, 0 से π/2। सिंपली करते हैं साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा को हम काफी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके मैं बहुत 4-5 मेथड बताऊंगा किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, एक तो मैं इसी फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, वालिस फॉर्मूले से। तो वालिस फॉर्मूला क्या बोलता है, n माइनस वन बाई एन इवन है, तो 2 - 1 यानी कि 1/n यानी 2, 1/2, और इवन है तो पाई/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के बाद 1 - 2 माइनस में चला गया, माइनस में नहीं ले आना, तो पाई/2। तो क्या आंसर आ गया इसका, 1/2 इंटू पाई/2, यानी कि पाई/4 आ गया आंसर इसका। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड है, लेट अस सपोज मैंने इसको आई मान लिया। आई क्या है हमारा, 0 to पाई/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई, जो कि मैंने अभी बताई थी कि कैसे लगाते हैं, साइन को कॉस बनाने की। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। साइन पाई/2 माइनस थीटा किया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ 0 to पाई/2। मैंने जो स्टेप लिया है, साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस थीटा किया है। और प्रॉपर्टी लगाई है ये वाली, 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है 0 to a। सिंपल बेसिक 12th क्लास की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इंटीग्रल को जोड़ दिया। दोनों इंटीग्रल को जोड़ूंगा तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में लिमिट सेम है, तो इन दोनों की लिमिट मैंने बाहर निकाल दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड लिख दिया, डी थीटा ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, जिसका आंसर 1 होता है, तो मैं डायरेक्ट 1 पुट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to पाई/2 डी थीटा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, ये डी थीटा 0 to पाई/2 का आंसर क्या आ जाएगा, 2i = पाई/2 इसका आंसर। और आई यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई/4। ये हो गया सेकेंड मेथड। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। और एक आपको पता होगा, cos 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा 1 - cos 2 थीटा/2। बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज हम जनरली किस में करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to पाई/2 में, तो भी आंसर पाई/4 आएगा। ओके, तो ये तीन मेथड आपको पता चल गया। तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वालिस फॉर्मूले का एक नया फॉर्म, जिसमें साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाते हैं, जो कि फॉर्मूला है साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। ये भी वालिस फॉर्मूला है। और हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन काफी अच्छे फंक्शन है, जिसका इंटीग्रेशन में बहुत यूज आता है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।